नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें इंडियन ज्योग्राफी में आपका कंप्लीट पीवाईक्यू होने वाला है। जितने भी अब तक हाई कोर्ट के एग्जाम हुए हैं सभी का पीवाईक्यू एक साथ एक ही वीडियो मिलेगा। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए पीवाईक्यू रीढ़ की हड्डी होती है। पीवाईक्यू ही पीवाईक्यू आपको करना ही करना चाहिए। चाहे आप जिस एग्जाम तैयार पीसीएस कर रहे हैं, पीसीएस पीवाईक्यू, आरओ आरओ कर रहे हैं, आरओ आरओ का पीवाईक्यू। क्योंकि पीवाईक्यू देखने से एक तो आइडिया लगता है किस कौन से क्वेश्चन है आते हैं, कैसे किस लेवल क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ कई सारे पीवाईक्यू डायरेक्ट रिपीट होते हैं। और आरओ एआरओ यहाँ तो कई ज्यादा पॉसिबिलिटी एआरओ क्वेश्चन आरओ में, आरओ क्वेश्चन एआरओ में, या एपीएस क्वेश्चन एआरओ में, एआरओ क्वेश्चन एपीएस में, तमाम सारे वेरिएबल यहाँ पे होता रहता है। तो पीवाईक्यू आपको करना मस्ट है। इस वीडियो कम से कम एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो पीवाईक्यू आपका रट जाएगा। पीवाईक्यू के साथ और जो फैक्ट बनेंगे वो भी हम बता देंगे। हालांकि वीडियो लंबी होने वाली है। अगर ये वीडियो छोटी होती मैं इसमें और तमाम सारी चीजें बताता, लेकिन वीडियो लंबी है इसलिए ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। कम से कम आपके पीवाईक्यू जो एग्जाम में आए हुए वो आपके तैयार हों, वहां से गलती नहीं। अगर एग्जाम में वही पीवाईक्यू आ जाते तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। और तमाम सारे फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे। इसके पहले मैं हिस्ट्री आपको कंप्लीट कर चुका हूँ और यूपी जीके कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आपको हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे सभी सब्जेक्ट कंपाइल वीडियो बना देंगे और इसका प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। आप वहां जा करके इस पीवाईक्यू को देख सकते हैं और देखेंगे आप, इसको मजा भी आएगा। पूरा वीडियो देखिए। एक बार नहीं देख पा रहे तो 2 से 3 बार में इसको देख करके कंप्लीट कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी कराया तो बहुत सारे बच्चे करें सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। जल्दी इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होना भी सही नहीं है। थोड़ा साफ लिखूंगा, उसमें थोड़ा कम साफ लिखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा साफ लिखेंगे और तमाम सारी चीजें आपकी इसमें तैयार हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा क्या है? द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये आरओ क्वेश्चन में आया हुआ, इलाहाबाद आरओ में। क्वेश्चन का लेवल आप देख के समझ सकते हैं कि आरओ आरओ क्वेश्चन कैसा आता है। वन लाइनर भी आता है, फैक्ट भी आते हैं, तमाम सारी चीजें हैं। तो सीधा जवाब हो गया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट यहाँ पे लिखा ही गया है। और मानक रेखा भारत में किस किस राज्य से होकर गुजरता है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन इन राज्यों से आपकी होके गुजरता है आपका भारतीय मानक मध्याह्न रेखा। आंध्र प्रदेश तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारतीय। और यूपी में मिर्जापुर के पास से गुजरता है, मिर्जापुर या प्रयागराज, मिर्जापुर के पास से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, यूपी में कहाँ से गुजरता है। और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भारतीय देशांतर विस्तार कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट तक विस्तार है। इसको डिफरेंस लेंगे, 29 डिग्री 18 मिनट तक विस्तार है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देशांतर विस्तार कितना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? यहाँ पे वही लिखा गया है, आपको बताया प्रयागराज या मिर्जापुर आए, तो आंसर आपका प्रयागराज होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपका राजस्थान से होकर गुजरती है। एक इसका ट्रिक भी है, अब बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक का है, झार से झारखंड हो गया, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, और यम से आपका एमपी, और 6 से छत्तीसगढ़। तो कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। विश्व में कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। विश्व में कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। 18 देशों के नाम आप मैप से याद कर पाए तो बेहतर होगा, लेकिन एक ऑप्शन जरूर याद रखिए, मैक्सिको से गुजरती। कई बार एग्जाम देता है कि किस देश से होकर के गुजरती है, तो मैक्सिको से। मैक्सिको, बहामास, आप इधर नॉर्थ अमेरिका से फिर आगे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैक्सिको वाला ऑप्शन याद रखिए कि मैक्सिको से होकर गुजरती है। अच्छा, भूमध्य रेखा से ज्यादा क्वेश्चन आता है, भूमध्य रेखा किस किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा आपको बता दें, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील,
साओ टोमे, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, और आपका युगांडा। ये मुझे याद हो क्योंकि कई बार आपको पढ़ा चुका। केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, और आपका किरिबाती। ये यहाँ पे है आपका भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश। यहाँ पे भूमध्य रेखा से भारत नहीं गुजरता है। विश्व में 18 देश हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये उत्तरी विस्तार हो गया। सबसे ज्यादा उत्तरी विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये दक्षिणी है। और आप बात करें देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है देशांतरी विस्तार है। ये पूर्वी आपका हो गया, ये पश्चिमी हो गया। ये भी एग्जाम पूछा गया। उत्तरी विस्तार कितना? 37 डिग्री 6 मिनट डायरेक्ट पूछा गया है। अब सबसे उत्तरी जगह कौन सा? इंदिरा कोल इसको बोलते हैं, इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी जगह कौन सा है? इंदिरा कोल। ये कहाँ पे? लद्दाख में। सबसे दक्षिणी कहाँ पे? कन्याकुमारी। अगर मान लीजिए पूछा जाए इंदिरा कोल हो गया, और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। अगर स्थलीय पूछा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ये सब तमाम ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अभी ऐसे तमाम समझाने लगे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी खत्म भी करना। बहुत सारे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस देश की सीमाएं भारत से नहीं लगती हैं? किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती हैं? किस देश की सीमाएं भारत से नहीं लगती हैं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान। तो आप जाहिर सी बात है हमारा ईरान पड़ोसी देश नहीं है। ये सारे एकदम एग्जैक्ट पड़ोसी देश हमारे हैं। टोटल हमारे 9 देश हैं जो 7 हैं लैंड बॉर्डर, 2 हैं आपके जो सीमा साझा करते हैं। 7 लैंड बॉर्डर, 2 समुद्री हैं। समुद्री वाले में कौन है? श्रीलंका और आपका मालदीव है। और लैंड बॉर्डर कौन कौन से देश साझा करते हैं? लैंड बॉर्डर, लैंड बॉर्डर एक तो हमारा पाकिस्तान सटा हुआ है, पाकिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा बनाता है। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा, और म्यांमार। इतनी देश हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। लैंड बॉर्डर में 7, और आपके 2 हो गए आपके समुद्री वाले बॉर्डर। तो 9 देश टोटल हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये कई बार क्वेश्चन में आता है, म्यांमार के साथ कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार के लिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ये मैं जब एसएससी तैयारी कर रहा था तो उस टाइम सर एक बताए थे, अरुणा मामी, अरुणा मामी करके ट्रिक बताए थे। आप लोग भी अच्छा लगे याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग हमसे स्मार्ट हैं, ट्रिक बहुत होगा आप लोग के पास। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुणा मतलब अरुणा है, ना है यहाँ पे, ना। तो आपको अरुणा, अरुणा मामी। ना से नागालैंड है, नागालैंड। और मा से मणिपुर, और आपका मिजोरम। तो आप समझ में आ रहा होगा, अरुणा मामी, अरुणा मामी। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं। अरुणाचल राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मतलब 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम यहाँ पे नहीं है। आप ट्रिक समझ गए हो, अरुणा मामी। इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चन यहीं पे आपको और बता देता हूँ। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश। ये भी एग्जाम में आ सकता है। म्यांमार आया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, लेकिन म्यांमार से हर कई बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है। बांग्लादेश से 5 हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, आपका बांग्लादेश सटा हुआ ही है। असम है, मेघालय है आपका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और आपका मिजोरम। ये आप साझा करते हैं। थोड़ा मैप देख लेंगे जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे याद करेंगे भूल जाएंगे।
फिर हम नेपाल से देश देख सकते हैं, नेपाल से कितने देश राज्य साझा सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपका हो गया। फिर यूपी, यूपी से हटाए तो बिहार भी रहेगा ही, कहीं नहीं जाएगा। वेस्ट बंगाल हो गया आपका, और आपका सिक्किम हो गया। इतने राज्य अब नेपाल सीमा साझा करते हैं। भूटान भी अब याद रख लीजिए यहाँ पे, भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम हो गया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल रहेगा ही, सिक्किम है तो वेस्ट बंगाल, और असम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया आपका सीमा साझा करने वाले राज्य देश। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल के साथ 5 हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ 4 राज्य, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार के साथ ट्रिक बता दी, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है। इसकी उत्तर पूर्व सीमाएं जिन देशों से लगती हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर में कौन कौन सा है? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दक्षिण में आप जानते हैं श्रीलंका, दक्षिण में जानते हैं श्रीलंका, मालदीव यहाँ पे है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार हो गया। और उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, ये सब उत्तर में आ गए। तो आप समझ सकते चीन में कौन भूटान, नेपाल और चीन कहाँ पे है? उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में। पूर्व में पश्चिम बंगाल, म्यांमार। पूर्व में कौन कौन से हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और म्यांमार, वेस्ट में। और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव। सब याद रखते रहिए, मैं बताता जाऊंगा, आप याद रखिए। बहुत सारी चीजें लिखने लगे बहुत समय लग जाएगा, फिर हो भी नहीं पाएगा 5 घंटे में ही। प्रायद्वीपीय पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की उच्चतम चोटी अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर नीलगिरी पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी सेकंड पूछा जाए तो ये दोदा बेटा सेकंड पे है, अनायमुड़ी फर्स्ट पे है। ये भी याद रख सकते हैं। शिवराय पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में। अनायमुड़ी कहाँ पे है? कहाँ पे है? केरल में है। और महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची चोटी। ये सब याद रखिए आप। गुरु शिखर किसकी चोटी है? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री को किस रूप में जाना जाता है? सह्याद्री को पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। और पश्चिमी घाट 6 राज्यों से सीमा साझा करती है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अनायमुडी जो है, अनायमुडी आप याद होता जाइए, जिससे कि अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की। 2012 में यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया गया है आपका। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन आता है। दक्षिणी, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अनायमुडी। अनायमुडी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? एक तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट प्लस दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहीं पे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या हो जाएगा? जिंदा घड़ा, जिंदा घड़ा। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी जिंदा घड़ा। ये भी एग्जाम में आ सकता है। ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया तो कौन सा है? अरावली है। और हिमालय कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन। नर्मदा यही नर्मदा नदी है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा। ठीक है। पहाड़ी पूर्वांचल कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है? मिजो, नागा, पटकाई। तो जयंतीय पहाड़ी ये पूर्वांचल पहाड़ी के भाग नहीं, ये सब तीनों मिजो, नागा, पटकाई, ये सब पूर्वांचल पहाड़ी का भाग है। ठीक है। पूर्वांचल पहाड़ी के कौन कौन से भाग हैं? अब यही मिजो, नागा, पटकाई है ही है। एक दो और याद रखिए, एक लुसाई है, पटकाई को ही लुसाई, मिजो को अच्छा लुसाई बोलते हैं, मिजो क्या बोलते हैं? लुसाई पहाड़ी बोलते हैं, लुसाई। ठीक है। ये सब किसके पूर्वांचली पूर्वांचल पहाड़ी के भाग हैं? मिजो, नागा, पटकाई। गारो खासी जयंती मेघालय पहाड़ी के भाग हैं, गारो खासी जयंती मेघालय पहाड़ी के भाग हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय के एक भाग नहीं जिनमें से घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है? तो कौन सा भाग नहीं है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, मेघालय हिमालय। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मेघालय हिमालय।
अच्छा, आप ये पता होना चाहिए थोड़ा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अगर हिमालय वगैरह आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नदियों के आधार पर चार भाग बनाए गए हैं, चार भाग, चार। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय किसके किसके बीच, सिंधु और सतलज के बीच में है। सिंधु व सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर, सिंधु या सतलज के बीच में, ठीक है। और कुमायूं हिमालय एक है, और नेपाल हिमालय किसके किसके बीच है, काली व तीस्ता के बीच में, काली व तीस्ता के बीच में। अब असम हिमालय तीस्ता व दिहांग के बीच में है, तीस्ता व दिहांग के बीच में है। कुमायूं हिमालय किसके बीच, सतलज और काली के बीच में है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में, कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय। ये सब भी आप याद रखिए। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे, गारो खासी जयंती कहाँ पे है, मेघालय में है, ये सब याद रखिए। अच्छा, नो नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे है, नो क्रेक, नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। और एक बाल फकरम भी याद रखिए, बाल फकरम शायद नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बाल फकरम नेशनल पार्क है। चेरापूंजी मासिन राम यहीं पे है, जहाँ सबसे ज्यादा वेटेस्ट एरिया है, चेरापूंजी मासिन राम वेटेस्ट में आ जाएगा। नोकरेक बाल फकरम रिजर्व यहीं पे है, मेघालय में। सियाचिन हिमनद कहाँ पे है, सियाचिन हिमनद कहाँ है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन हिमनद। और 1884 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ये भी याद रखिए, 1800 ऑपरेशन मेघदूत, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, आगे चलकर श्योक में मिल जाती है, श्योक की सहायक नदी होती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, आपको बता ही दिए थे, हिमालय सबसे नवीनतम है। सह्याद्री निरंतरता का एक प्रमुख विराम कहाँ है, सह्याद्री कहाँ पे ब्रेक करती है, तो पाल घाट दर्रा पे ब्रेक करती है। अच्छा, कुछ दर्रे आपको बता देते हैं। थाल घाट दर्रा नाम सुने हैं, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा कहाँ पे है, मुंबई और नासिक कनेक्ट करने वाले, मुंबई एंड नासिक को कनेक्ट करता है। भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा ये किसको करता है, मुंबई और पुणे को, ठीक है। पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा ये किसको कनेक्ट करता है, पलक्कड़ और कोयम्बटूर को, पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर को, पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर। एक दर्रा सेनकोट्टा दर्रा याद रखिए, सेनकोट्टा दर्रा ये भी आता है तिरुवनंतपुरम से मदुरई, मदुरई, ये सब चीजें याद रखिए। थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे, पाल घाट पलक्कड़ से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में है, तो कहाँ पे है, जूनागढ़ में है माउंट गिरनार। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट गिरनार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गोरखनाथ शिखर, गोरखनाथ शिखर सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास यहीं पे है। भारत की हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। और नंगा पर्वत सबसे उत्तर में, पीओके का हिमालय सबसे पश्चिमी छोर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, भारत की, और काराकोरम में है, केटू काराकोरम में है। और कामेर, कामेर कहाँ पे, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। नंगा पर्वत कहाँ सबसे पश्चिमी छोर है, नंगा पर्वत। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर, और ये माउंट आबू पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको याद होता जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पंचमढ़ी सतपुड़ा का हिस्सा है। अनायमुड़ी कहाँ पे है, केरल में है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी जिंदागढ़ा है। निम्नलिखित में कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो सैडल पीक जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ निकोबार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, माउंट थुलियर जो है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। दोनों में अलग अलग चीज, अगर
अंडमान निकोबार पूछा जाए तो सैडल पीक, सिर्फ और सिर्फ निकोबार पूछा जाए तो माउंट थुलियर। जोंगसोंग चोटी कहाँ पे स्थित है? जोंगसोंग चोटी कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। अच्छा, सिक्किम में एक दो जनजाति है, एक तो लेप्चा जनजाति, कई बार एग्जाम में आती है लेप्चा, और एक भूटिया है, भूटिया है, भूटिया नहीं, भूटिया जनजाति, भूटिया। लेप्चा और भूटिया जनजाति कई बार एग्जाम में आता है। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या, अगर पूछ लिया जाए क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो है, कांगटो। सबसे ऊंची चोटी क्या है? कांगटो है। और यहीं पे बोमडीला दर्रा है, ये भी भूला नहीं। बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा। उत्तराखंड में आपको बता ही दिए, नंदा देवी है, नंदा देवी, माना दर्रा, नीति दर्रा और लेपू लेख दर्रा, ये सब दर्रे याद रखिए। ठीक है, लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पे है? सिक्किम में है। बस आप पढ़ते रहिए, तमाम सारी चीजें हम आपकी तैयार करवा देंगे, लगे रहिए बस। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, कौन सी रेंज इसकी उत्तर दिशा में स्थित है? तो दक्कन पठार के उत्तर दिशा में कौन सा है? सतपुड़ा है। और ये कौन सा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, कहीं लद्दाख आप मत टिक कर दीजिएगा। खैबर दर्रा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। और रोहतांग दर्रा आपको पता ही हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख का प्रदेश द्वार भी कहा जाता है जोजिला दर्रा। इसके ऊपर एक दर्रा और है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा तो कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ता है। लद्दाख में है जोजिला, जोजिला। ये खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। काराकोरम दर्रा, ये सबसे ऊपर, ये काराकोरम दर्रा, खारदुंगला और काराकोरम दर्रा। उत्तराखंड बताई दिए, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, सिपकिला बताई दिए आपको। खारदुंगला किससे किसे जोड़ता है? लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है खारदुंगला। और सिपकिला एक बड़ा लाचा है, बड़ा लाचाला, ये घूमने के लिए बढ़िया जगह है। बारह लाचाला लाहौर और लद्दाख को जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ देता है लाहौल स्पीति को। ठीक है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट पर पट्टी जिस नाम से जानी जाती है उसका नाम क्या है? तमिलनाडु पर गोवा के तट को, गोवा के दक्षिण में। अच्छा, गोवा के दक्षिण में कौन सा तट होता है? मालाबार तट होता है, गोवा के दक्षिण में, हाँ मालाबार तट होता है। ठीक है। गोवा से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक मालाबार तट होता है। ठीक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक होता है? दमन से लेकर के गोवा का, दमन से लेकर के गोवा तक कौन सा तट है? कोंकण तट है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाला क्या है? आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट है। सह्याद्री आप जानते हैं, पश्चिमी घाट आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक, कोरोमंडल तक ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। मन्नार की खाड़ी किस के नजदीक स्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके नजदीक? तमिलनाडु के तट के नजदीक स्थित है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपको अभी बताया हूँ, कोरोमंडल तट, भूलना नहीं है सब चीजें, एक बार बता दी हूँ तो दोबारा याद आ जाए। कोरोमंडल तट। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अब पता ही है। सैडल पीक आपकी दोनों सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक। सिर्फ और सिर्फ निकोबार पूछा जाए तो थुलियर है। ठीक है। लक्षद्वीप किससे पैदा हुआ? कोरल रीफ से हुआ है। और कौन सी कोरल रीफ है? फ्रिंगिंग कोरल रीफ है, फ्रिंगिंग, ये भी ज्ञान, फ्रिंगिंग कोरल रीफ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? भूटान के साथ अभी मैं बताया था, 4 राज्य हैं भूटान के साथ, कौन कौन सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे मेघालय सीमा साझा नहीं करता, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम है, ये सब सीमा। यहाँ पे असम और हो जाएगा, तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ, यही मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब भूटान आ गया, देखेंगे इंस्टोनेशिया में आया, भूटान आया है, इसी के साथ अब बांग्लादेश आ सकता है, म्यांमार पूछेगी, म्यांमार के टिक बता दिए, अरुणामामी नेपाल के साथ पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। भारतवर्ष में राज्यों में कौन सा राज्य 7 वाहनों का एक भाग है? तो 7 वाहनों का एक भाग है, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय भाग नहीं है। तो कौन नहीं होगा यहाँ पे? पश्चिम बंगाल भाग नहीं है। ठीक है। तो कौन कौन से भाग आपको पता ही है।
और इसके साथ इसमें एक क्वेश्चन आप, और भाई कौन किसको कहा जाता है, भाई किसको कहा जाता है, सिक्किम को ब्रदर कहा जाता है, यहाँ पे सिक्किम को ब्रदर, एक सिंगल ब्रदर कौन है, सिक्किम है। ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, असम के बारे में थोड़ा बात कर लें। नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में आता है, काजीरंगा, काजीरंगा, मनास, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, और आप याद रख सकते हैं रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क हैं, याद रखिए इस सबको। और पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से हैं, जल्दापारा है, जल्दापारा, बक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा या बक्सा टाइगर इसको बोलते हैं। नियोरा वैली भी है, यहीं पे है नियोरा वैली। गोरुमारा यहीं पे है, नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क। ये सब याद रखिए। अच्छा, त्रिपुरा में एक क्वेश्चन आता है, रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है, कई बार आया, रियांग, चकमा, ये सब कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। और और आपको क्या बता दें, खर्ची पूजा फेस्टिवल भी त्रिपुरा में है, खर्ची पूजा फेस्टिवल, ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। मेघालय में आपको बताए थे नोक्रेक और बाल फकरम टाइगर रिजर्व है, नोक्रेक, बाल फकरम, बाल फकरम। और यहाँ फेस्टिवल कौन सा है, वांगला, वांगला फेस्टिवल है मेघालय का। और आपको क्या बता दें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब किसके भाग से, सिस्टम में यही सब आते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं किसके साथ लगती हैं, तो किसके साथ लगती हैं, नेपाल के साथ लगती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, नेपाल के साथ लगती हैं। और आपको भूटान के साथ कौन कौन से लगते हैं, आपको बताएं, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, सिक्किम साथ अरुणाचल प्रदेश, ये सीमाएं आपके भूटान के साथ लगती हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणामामी, ट्रिक याद है कि नहीं, अरुणामामी। चीन के साथ कौन कौन सा देश है, राज्य है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख ऊपर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब किसके साथ हैं, पांच हैं, दो दो चार पांच, पांच राज्य चीन के साथ, चार म्यांमार के साथ, चार आपके भूटान के साथ, पांच बांग्लादेश के साथ, सब याद करवा दिए हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, ये ठीक है। अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका मैं ट्रिक आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, अरुणामामी, अरुणामामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, अरुणामामी। इससे आप लगा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। अच्छा, मणिपुर के बारे में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है थांगटा यहाँ का फेस्टिवल है या मार्शल आर्ट कर सकते हैं, कि एग्जाम में आता है थांगटा। और लाई हरोबा फेस्टिवल है, लाई हरोबा। इसके साथ संगाई महोत्सव है, संगाई महोत्सव। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अच्छा, एक यहाँ पे मोरे द्वार करके है, मणिपुर और म्यांमार के बीच रास्ता है, ये प्रवेश द्वार कहा जाता है मणिपुर का म्यांमार के लिए, मोरे, इसको भी याद रखिए। और मिजोरम की बात करते हैं, कलादान एक प्रोजेक्ट चल रहा है म्यांमार के साथ, कलादान प्रोजेक्ट, म्यांमार का सितवे बंदरगाह तक जाने के लिए, सितवे पोर्ट के लिए जाने के लिए, सितवे पोर्ट के लिए। और यहाँ पे चिराओ नृत्य, चिराओ नृत्य, एक याद रखिए, चपचार कुट, एग्जाम में आता है, चपचार कुट, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसके साथ दो नेशनल पार्क यहाँ पे हैं, वो भी आते हैं, एक तो मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, दूसरा फवांग पई नेशनल पार्क, फवांग पई नेशनल पार्क, ये याद रखिए। अब नागालैंड की बात करें तो एक तो हार्नबिल फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, आपको पता ही होगा हार्नबिल फेस्टिवल। दूसरा यहाँ पर इंटांकी नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क। एक यहाँ पे फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है, कावारत्ती में है, और ये सब उसी के द्वीप हैं। मिनिकॉय में एक लावा नृत्य होता है, कई बार एग्जाम में आता है, लावा नृत्य कहाँ का है, तो मिनिकॉय का है लावा नृत्य। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और जानते होगा, और एक आपको क्या बताएं, लक्षद्वीप बताइए, लक्षद्वीप में एक पिटी बर्ड सेंचुरी है, लक्षद्वीप में एक आता है आपका पिटी बर्ड सेंचुरी,
लक्षद्वीप में पिट्टी बर्ड सेंचुरी, एग्जाम में भी आता है इसमें, पिट्टी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में। और 9 डिग्री किसके बीच में अलग करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री आप जानते ही हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अंडमान निकोबार इज ग्रुप ऑफ, अंडमान निकोबार कितने हैं, कितने द्वीपों का समूह? तो 572 द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, सैडल पीक। और कैंपबेल बे नेशनल पार्क, सैडल पीक के नाम से नेशनल पार्क भी है, ठीक है। कैंपबेल नेशनल पार्क भी है, कैंपबेल नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में आता है। गैलेथिया नेशनल पार्क है, गैलेथिया नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये आपका अंडमान निकोबार में है। और महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ जनजाति की बात करें तो जारवा जनजाति है, जारवा जनजाति। सेंटलीज जनजाति, कई बार एग्जाम आता है सेंटलीज, सेंटलीज जनजाति। और एक सोम्पेन ओरांग ओंजे कह सकते हैं, ओंगे, और आपका सोम्पेन जनजाति, सोम्पेन जनजाति, ये सब जनजाति यहाँ पे है अंडमान निकोबार की, कई बार एग्जाम में आता है। कैपिटल जो है अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? पोर्ट दक्षिणी अंडमान पर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान पर, एग्जाम में भी आ जाता है। सैडल पीक नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, यमजी मरीन नेशनल पार्क, जारवा जनजाति, सेंटले, ओंगे, सैम्पेन जनजाति, ये सब जनजाति याद रखिए आप। भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? 8, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा भारत का केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे लावा नृत्य आपको बताया था, लावा नृत्य। इसके साथ आप याद रखिए पिट्टी बर्ड सेंचुरी, पिट्टी बर्ड सेंचुरी। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा यही है, अंडमान निकोबार बता दिए। सैडल पीक है, कैंपबेल नेशनल पार्क है, गैलेथिया नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। भारत के कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमा साझा करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश है, 8 राज्य प्लस 1 यूटी सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी नेशनल, जानते हैं कुचिपुड़ी, पोंगल है फेस्टिवल, पोंगल। और यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क याद रखिए, आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा नेशनल पार्क। साथ ही साथ श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, ये भी याद रखिए। कर्नाटक में याद रख सकते हैं यक्षगान, यक्षगान। और कर्नाटक में तो एक और एक कम्बाला याद रखिए, बफेलो रेस होती है कम्बाला, कई बार एग्जाम में आया। कम्बाला क्या है? बफेलो रेस है, बफेलो रेस होती है कम्बाला। और यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क याद रख सकिए। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नागरहोल। बनरघट्टे नेशनल पार्क, बनरघट्टे नेशनल पार्क, बांदीपुर बानरहोल नागरहोल। और मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य याद रख सकते हैं, कर्मा नृत्य, तेरताली नृत्य, तेरताली नृत्य, कर्मा नृत्य, तेरताली नृत्य। और यहाँ पंच, बांधवगढ़, संजय डुबरी, तमाम नेशनल पार्क है। कान्हा उत्तर प्रदेश का, आप कथक याद रख लीजिए, ठीक है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में आपको बता दी कर्मा नृत्य याद रखिए, कर्मा नृत्य, तेरताली नृत्य। और उसके बाद आप कान्हा, बांधवगढ़, बांधवगढ़, पंच, संजय डुबरी, ये सब नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी याद रखिए, सब फेस्टिवल नृत्य कुछ भी आ जाएंगे, पोवाड़ा, लावड़ी नृत्य और पोवाड़ा नृत्य, लावड़ी और पोवाड़ा नृत्य। लावड़ी तो कई बार एग्जाम आ चुका है, पोवाड़ा भी आ सकता है। और यहाँ पे तड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क है, तड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क। इसके साथ साथ संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। और ठीक है, राजस्थान में कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य है, घूमर कई बार एग्जाम आया। घूमर नृत्य और कलबेलिया जरूर याद रखिए, कलबेलिया। घूमर नृत्य और कलबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। रणथंभौर आप पता ही होगा, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का, ठीक है। रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का नेशनल पार्क। भारत के केंद्रशासित क्षेत्रों में उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ते क्रम के अनुसार लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, तो ये सबसे बड़ा है।
सबसे साक्षर केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे साक्षर कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में आपको लावा नृत्य बताए थे, लावा नृत्य। एक परिचक्ली नृत्य भी होता है, याद रख सकते हैं, लावा नृत्य, इसके साथ परिचक्ली नृत्य भी है, परिचक्ली नृत्य। और आपको पिट्टी बर्ड सेंचुरी आपको बताया, याद हो गया होगा, पिट्टी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ का? लक्षद्वीप का है। दिल्ली में एक फूलों वाला की सैर एक त्यौहार है, एग्जाम बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है, फूलों वाला की सैर, ये यहाँ पे त्यौहार एक है, ठीक है, फूलों वाला की सैर, याद रख लीजिए, बच्चे कन्फ्यूजन करके फूलों की घाटी मारते हैं आंसर। लक्ष्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रम में भारत 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 3 बड़े स्थान है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। वर्ष 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताइए? तो तेलंगाना है, तेलंगाना। अच्छा, एक यहाँ पे नृत्य होता है, पेरनी शिव तांडवम नृत्य, पेरनी शिव तांडवम नृत्य, शिव भगवान के लिए होता है, शिव तांडवम नृत्य होता है, पेरनी शिव तांडवम। बथुकम्मा त्यौहार, याद रखिए, कई बार एग्जाम में आता है, बथुकम्मा त्यौहार यहाँ पे। बोनालू त्यौहार, सब कहाँ के हैं? बथुकम्मा और बोनालू आपके तेलंगाना के हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क हो गए। महावीर हरिना नेशनल पार्क, ये कहाँ का है? महावीर हरिना, तेलंगाना का महावीर हरिना नेशनल पार्क। और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये भी याद रख सकते हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। पिछली बार बच्चे कह रहे थे सर राइटिंग आप अच्छे से नहीं लिखते हैं, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग, रेड्डी नेशनल पार्क, ये हो गया। छत्तीसगढ़ पांडवानी, पांडवानी नृत्य जरूर याद रखिए, कई बार एग्जाम आ चुका है, पांडव छत्तीसगढ़ से आता है तो पांडवानी आता है। पंथी याद रखिए, पांडवानी पंथी। हरेली त्यौहार एक होता है, हरेली त्यौहार, हरेली त्यौहार। इसके साथ साथ आप इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सब यहाँ के हैं। उत्तराखंड छेलिया नृत्य, छोरा नृत्य कई बार आता है, छेलिया नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है, छेलिया नृत्य, छोरा नृत्य, ठीक है। फूलदेई त्यौहार एक है, फूलदेई त्यौहार, एग्जाम में आता है, फूलदेई त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सिमलीपल नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम आ चुका है, सिमलीपल नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क, और एक नुआखाई त्यौहार है, नुआखाई त्यौहार, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है, नुआखाई त्यौहार उड़ीसा का है। दिल्ली एनसीआर में एनसीआर का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन। कितने इसमें हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश कितने ज़िले इसमें शामिल हैं, ये बताइए कमेंट करके। चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़ की पंजाब और हरियाणा दोनों है। और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, ये सब कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। हरियाणा में बताइए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क पता है नहीं? कलेसर नेशनल पार्क। और आपका ये क्या आता है? पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन कहाँ पे है? हरियाणा में, पिंजौर गार्डन। पंजाब में गतका, गतका मार्शल आर्ट होता है, गतका। थांगटा मणिपुर का है, पंजाब का गतका है। उत्तर प्रदेश में कथक याद रखिए, दुधवा नेशनल पार्क याद रखिए। क्या है, पहले कौन कौन से राज्य बने? तो पहले हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सारे डेट याद रखना जरूरी है। कई बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश कब आज़ाद हुआ, बना, सिक्किम कब बना, 1975-76, मिजोरम, गोवा 1987 सबसे लास्ट में। अच्छा बताइए, हिमाचल प्रदेश में एक मेला लगता है, मिंजर मेला, हिमाचल प्रदेश में, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, मिंजर मेला कहाँ पर लगता है? हिमाचल प्रदेश में, मिंजर मेला, पता है कि नहीं? और एक नाटी लोक नृत्य होता है, नटी लोक नृत्य कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश का है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल के हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क नहीं, यहाँ पे पिन वैली है। न्योरा वैली कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है, पिन वैली। अच्छा, सिक्किम को बताइए, सिक्किम के बारे में कुछ, सिक्किम के बारे में कुछ पता है कि नहीं? सिक्किम में एक तो याद रखिए लेप्चा नृत्य, याक नृत्य, लेप्चा नृत्य, याक नृत्य, और एक लोसंग त्यौहार मनाया जाता है, लोसंग, लोसंग त्यौहार। लोसुर नहीं, लोसुर तो अब लद्दाख हो गया। लोसंग त्यौहार कहाँ का है? सिक्किम का ही है, सिक्किम का। और मिजोरम के बारे में क्या जानते हैं? मिजोरम चपचारकुट है, चपचारकुट नृत्य, चेराव नृत्य है, चेराव नृत्य। और आपका मुरलेन नेशनल पार्क हो गया, मुरलेन के साथ आपका फवांगपुई नेशनल पार्क, फवांगपुई को ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बोलते हैं। और आपको क्या बताते हैं? गोवा के बारे में बताते हैं, ठीक है, गोवा। इसके वही तो
1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। 1961 में पुर्तगाली सबसे लेट में यही आज़ाद हुआ। गोवा में एक फुगड़ी डांस होता है, फुगड़ी डांस, ठीक है, फुगड़ी देखनी, ये सब कहाँ का है? गोवा का है। और यहाँ साओ जाओ। अच्छा, एक यहाँ पे है मोलम नेशनल पार्क है, मोलम नेशनल पार्क है यहाँ पे गोवा में। और एक नेशनल पार्क और यहाँ पे भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर हरियाणा स्थली तो तेलंगाना में। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका गोवा में है। मोलम नेशनल पार्क और भगवान, अब मुरलैन कहाँ पे है? ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। मुरलैन आपका है मिजोरम का। भारत सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, चिल्का झील। और लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पोंगसो सोकर झील कहाँ पे है? लद्दाख में है। मानव निर्मित कोडाई कुनाल झील कहाँ पे है? कोडाई कुनाल कहाँ पे? तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील, पुलिकट झील। तेलंगाना में कौन सा? हुसैन सागर है, उस्मान सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। केरल में वेम्बनाड अष्टमुडी झील यहीं पे है, वेम्बनाड यहीं पे है। हुसैन सागर, उस्मान सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में। इनमें कौन सी लैगून झील हैं? तो कयाल झील केरल एक लैगून झील है। अच्छा, राजस्थान बारे में अभी आपको बताया था, घूमर और कलबेलिया नृत्य। अच्छा, इतनी बार पढ़ देंगे आपको याद हो जाएगा, परेशान मत होइए। घूमर और कलबेलिया नृत्य कहाँ का है? केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर हो गया। सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क याद रखिए। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। और असम में काजीरंगा, मनास, नामेरी, ओरांग, रायमोना, दिहिंग पटकाई, डिब्रू साइखोवा, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। और एक यहाँ पे बिहू बगरुम्बा आपका त्यौहार है, बिहू बगरुम्बा। और बिहू बगरुम्बा सही है, इतना सफिशिएंट है। केरल में ओणम और विशु, ये सब केरल के फेस्टिवल है। विशु नववर्ष होता है। ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पोंगल आपका तमिलनाडु का है, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल का है। और कथकली मोहिनी अट्टम, अच्छा मोहिनी अट्टम यहाँ का होगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम केरल का है। फुलहर झील किस राज्य में है? फुलहर झील आपका उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे गुजरात में कौन कौन सा? गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, वंसदा एक एग्जाम में आता है, वंसदा नेशनल पार्क। और ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सब ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में। छत्तीसगढ़ में आपको बताया था इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास। और क्या था? हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। आप सब याद रखिए। अलियार, ईसापुर, कांगसवाती के नाम से जाने वाले स्थानों में क्या समानता है? तो ये सब जलाशय हैं, वाटर रिजर्वायर हैं। और ये सब कहाँ पे हैं? अलियार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। ईसापुर कहाँ है? ऐसे टफ क्वेश्चन था। ईसापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कांगसवाती कहाँ? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, वेस्ट बंगाल की फेस्टिवल आता है, एक तो बाउल आता है कई बार, बाउल फेस्टिवल और छऊ फेस्टिवल। ये सब कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के, बाउल और छऊ। तमिलनाडु का बता दिए, पोंगल और आपका भारतनाट्यम। महाराष्ट्र के लावणी, पांडवानी तो छत्तीसगढ़ का है। पोवाड़ा नृत्य, लावड़ी और पोवाड़ा। सांभर झील किसकी उपज के लिए जानी जाती है? सांभर झील नमक के लिए है, और नमक के लिए। और राजस्थान में बताइए, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल, डेजर्ट नेशनल पार्क। निम्नलिखित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकुल जलप्रपात, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा में, गोवा। और किस नदी पर है? मांडवी नदी पर।
और गोवा में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मोलेम नेशनल पार्क है, मोलेम। मुरलैन अलग है, मोलेम नेशनल पार्क है ये, मोलेम। मेघालय में एक बालफक्रम नेशनल पार्क है, एग्जाम में आता है, बालफक्रम नेशनल पार्क। और एक नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। और त्यौहार कौन सा है? वांगला त्यौहार है, वांगला और लाई हरोबा, वांगला और लाई हरोबा मेघालय के त्यौहार है। जोग जलप्रपात एक कर्नाटक में है, कर्नाटक में क्या 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 है? बांदीपुर, नागरहोल, बनरघट्टा, ये सब यहाँ पे यक्षगान है। और डोल कुनीथा है, एग्जाम में आता है, डोल कुनीथा, डोल कुनीथा नृत्य है, यक्षगान के साथ डोल कुनीथा भी याद रखिए, ठीक है। बनरघट्टे, बांदीपुर, नागरहोल, ये सब नेशनल पार्क है। जो किस में है? शरावती नदी पर। सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है और भारत के किस जिले में प्रवेश करती है? तो लद्दाख से प्रवेश करती है। अब ज़्यादा बताएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सिंधु नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहती है और अंत में पहुंचती है अरब सागर में। निम्नलिखित में कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो जास्कर, नुब्रा, श्योक सहायक नदी, गंडक सहायक नदी नहीं है। और शेख को मृत्यु नदी भी बोलते हैं, मृत्यु नदी, मृत्यु नदी रखिए जरूर। रऊफ नृत्य, ये कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। कौन सी नदी वितस्ता के नाम से जाना जाता था? वितस्ता, ब्रह्मपुत्र को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। हिमालय का वह पश्चिमी सड़ा था जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदानों में प्रवेश करती है, किस नाम से जाना जाता है? तो नंगा पर्वत, सबसे पश्चिम में है नंगा पर्वत। नामचा पर्वत पूर्वी छोर पर है, ईस्ट में है, पूर्वी, और ये नंगा पर्वत पश्चिमी। नंदा देवी कामेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है नंदा देवी और कामेत। निम्न अनुक्रम में वह कौन सी नदी घाटी जिसका भारत में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से विस्तार है? तो गंगा का सबसे ज़्यादा विस्तार है। कौन से ग्लेशियर से भागीरथी उत्पन्न होती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी उत्पन्न होती हैं। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज में है। और आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये इसी क्रम में याद रखिए। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करता है, यह वृक्ष कहाँ पाए? गंगा ब्रह्मपुत्र में पाए जाते हैं। हुगली नदी किसकी एक भुजा है? तो गंगा की एक भुजा है। द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ के आप बताइए, आप बुक्सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, बुक्सा हो गया। जल्दा पारा एक याद रखिए, जल्दा पारा। गोरुमारा याद रख सकते हैं। और नियोरा वैली नेशनल पार्क याद रख सकते हैं, नियोरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये हो गया। बिहार में एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, ठीक है। उड़ीसा में सिमलीपल, भितरकनिका, सिमलीपल और भितरकनिका, ये सब याद होगा। असम में काजीरंगा मनास, काजीरंगा मनास, रायमोना, डिब्रू साइकोवा, दिहिंग पटकाई, ये सब तमाम हैं, याद रखिए। बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। हुगली नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? हुगली नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको बताया था पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। उगादी त्यौहार है, उगादी त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा टाइगर रिजर्व बताया था, नियोरा वैली बताया था, नियोरा वैली, ठीक है। जल्दा पारा, गोरुमारा, ये सब कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। उड़ीसा में सिमलीपल, भितरकनिका, एक नुआखाई त्यौहार याद रखिए, नुआखाई त्यौहार। सिमलीपल, भितरकनिका हो गया। पश्चिम बंगाल में कौन सा? छऊ है और बाउल है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में राउफ है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी से जाना जाता है। निम्न में किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी? दक्षिण गंगा, गोदावरी। दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाए तो कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा, अगर का लग गया दक्षिण की गंगा तब आप हो जाएगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा तो कावेरी हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। अच्छा, इस पर बांध कौन कौन से हैं याद रखिए। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। कौन कौन से बांध है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी नाव है, अलमाटी नाव है, अलमाटी बांध है, श्रीशैलम बांध है, श्रीशैलम बांध है। ये सब कृष्णा नदी पर हैं। नागार्जुन बांध, अलमाटी नाव, श्रीशैलम बांध, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कृष्णा महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से।
इस पर कौन कौन से बांध हैं? मिट्टूर बांध है, मिट्टूर बांध है, कृष्णराज सागर बांध है, कृष्णराज सागर बांध। अच्छा, माटी यहाँ पे है, कृष्ण कृष्ण मिट्टी वगैरह से खेलते रहते हैं तो माटी होगा, कृष्ण है तो कृष्णराज सागर बांध नहीं होगा, कावेरी पर रहेगा कृष्णराज सागर बांध। ऐसी ट्रिक करके याद रख सकते हैं, ठीक है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर। जायकावाड़ी डैम यहीं पे है, जायकावाड़ी डैम, ठीक है। तापी एमपी में है, उकई परियोजना इसी पर है, उकई। तो इतना बहुत है। अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, दामोदर आप बताई थी त्र्यंबकेश्वर से, ताप्ती सतपुड़ा उकई परियोजना यहीं पे है, सोन नदी पटना में गंगा से मिल जाती है, पटना में। और दामोदर छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है, गोदावरी की आपको बता दी सर, छोटा नागपुर पहाड़ से दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा ने, सरदार सरोवर बांध। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी आपको बताइए महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और इसकी सहायक नदी आप याद रख सकते हैं, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, आपका घाट प्रवाह। अच्छा, मूसी भी इसी मूसी की सहारे पसा शहर कौन सा? हैदराबाद है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वर से। और गोदावरी, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। सब ऐसे याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। नर्मदा, ताप्ती, ये सब कहाँ है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ में, सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहवा छत्तीसगढ़ से। कृष्णा नदी कहाँ से? महाबलेश्वर। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नर्मदा अमरकंटक। माही नदी निम्नलिखित में किस में गिरती है? माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार। किस नदी पर विश्व को सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो चेनाब नदी पर विश्व को सबसे ऊंचा पुल बनाया गया। बिहार का शोक क्या बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं, कोसी को। बिहार का शोक क्या है? कोसी है। गोवा की 2 प्रमुख नदियों में एक मांडवी है, दूसरी कौन सी? जुआरी नदी है। कई बार एग्जाम आता है जुआरी। 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था गोवा। और हाँ, एक और बताते हैं आपको, पुनानी नदी कहाँ जानते हैं? केरल की सबसे नदी है पुनानी, भारत पूजा के नाम से। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। पंबा नदी कौन सा? केरल में है। पिनानी नदी कहाँ पे है? केरल। एक और आपको क्या बताने वाले थे आप, सरौन नदी पर जोग जलप्रपात है, आपको पहले ही बता दिया। और गोवा में बताइए एक नेशनल पार्क बताया था आपको, मोलिम नेशनल पार्क, मोलिम नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और आपको सिग्मो जो फेस्टिवल है, सिग्मो। और गोवा का साओ जाओ भी यहाँ पर है, साओ जाओ कहाँ पे है? गोवा का है। और यहाँ पे एक दूध सागर जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर ही है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। अभी एक फेमी आपको मिला था, फेमी आपका जीआई टैग शराब है, फेमी। दूध सागर जलप्रपात किस पे? मांडवी नदी पर है। मोलेम नेशनल पार्क हो गया आप, सलीम अली बर्ड सेंचुरी हो गया। विश्व को सर्वाधिक विशाल नदी मुख कहाँ पर स्थित है? तो गंगा नदी मुख सबसे विशाल है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है। और गोदावरी, सुवर्णरेखा वगैरह ये सब किधर हैं? इस सीधी नदी पर। सर अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? पेनगंगा गोदावरी एक सहायक नदी है, सही है। सोन का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और पटना में जाकर गंगा मिल जाते हैं, ठीक है। गांधी सागरबाद मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में, ठीक है। इंदिरा सागरबाद मध्य प्रदेश खरगोन जिले में स्थित नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी की एक बहु परियोजना है, ये आपका सही नहीं है। और अभी बताते हैं इसको आपको, खरगोन जिला में नहीं है। चंबल बांध आपको चंबल नदी पर, एक तो गांधी सागर है, जवाहर सागर है और इंदिरा सागर। नर्मदा नदी कौन कौन से बांध हैं बताइए?
नर्मदा नदी। एक तो इंदिरा सागर बांध हो गया, दूसरा ओंकारेश्वर बांध हो गया, ओंकारेश्वर बांध। एक सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। और बरगी बांध याद रख सकते हैं, बरगी बांध। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा कहाँ रहेगा? काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इनमें कौन सा भारत का एक महानगर है? टोटल 9 सभी महानगर है, 9 महानगर हैं टोटल। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना मिर्ज़ापुर पिपरी में स्थित है, मिर्ज़ापुर पिपरी में। हीराकुंड नदी परियोजना बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है। एक कहाँ पे है? महानदी पर है, महानदी। और महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहवा से, छत्तीसगढ़ के सिहवा से भी याद रखिए। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। और आपका पोलावरम परियोजना भी चल रही है, पोलावरम जायकावाड़ी, ये सब कहाँ पे है? गोदावरी पे। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। आपको कौन कौन सा बताया था? अलमाटी हो गया, और कौन कौन से आपको बताया था, अभी बताते हैं फिर से। महाबलेश्वर, अच्छा नागार्जुन हो गया, अलमाटी नागार्जुन, ठीक है। कावेरी पे कृष्णा राज सागर पहाड़ बताया था, मेट्टूर बांध बताया था आपको, सब याद होना चाहिए। मेट्टूर बांध कहाँ किस पे? कावेरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी से कावेरी। और दक्षिण भारत की गंगा इसको बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। दोनों में अंतर समझते रहिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, आपको बताया था। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है और कृष्णराज सागर बांध है। और कृष्णा नदी पर कौन कौन सा बांध है? नागार्जुन बांध है, अलमाटी बांध है। गोदावरी नदी पर जायकावाड़ी बांध है, जायकावाड़ी बांध। सारे बांध भी याद हो जाना चाहिए आपको। यूपी क्या धनरौल बांध कहाँ पे है? घग्गर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर। और रिहंद सोन की सहायक नदी है, रिहंद बांध है, भारत का सबसे कृत्रिम जलाशय यहीं पे है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सोनभद्र में ही कौन सा है? रिहंद बांध और धनरौल बांध है, रिहंद और धनरौल बांध सोनभद्र में ही। ललितपुर में कौन कौन सा है? राजघाट, माता टीला बेतवा नदी पर है। शहजाद बांध है। गोविंद सागर जलाशय पंजाब के किस राज्य में स्थित है? किस नदी पर स्थित? पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। और सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से, अमरकंटक से, ये भी याद रखिए। रिहंद नदी में बता दी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और चेनाब, चंद्र और भागा नदियों का संगम क्या होता है? चेनाब, चेनाब, ठीक है। और इसी चेनाब नदी पर एक दुलहस्ती परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना। उसी के साथ साथ एक बगलीहार परियोजना भी याद रखिए, दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना। ये किस पे है? चेनाब नदी पर है, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में तिस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रस्तावित है? तिस्ता का कहाँ चल रहा है? वेस्ट बंगाल, तिस्ता नदी वहीं बहती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल, तू झेल करके आप याद सकते हैं, झेलम नदी पर, ठीक है। कावेरी दक्षिण की गंगा, ठीक है, कावेरी कहाँ पे है? दक्षिण की गंगा। और कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। और आपको कावेरी नदी कौन कौन से बांध है ये भी याद रखिए। मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध और कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। और ब्यास नदी कौन कौन से बांध है? पोंग बांध है, पोंग बांध, जिसे महाराजा प्रताप सागर भी कहते हैं, ठीक है। झेलम वूलर झील, वूलर झील से होकर गुजरती है, झेलम नदी वूलर झील से होकर गुजरती है। गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। जायकावाड़ी परियोजना। कृष्णा नदी मिलती है महाबलेश्वर से। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से। जायकावाड़ी परियोजना, पोलावरम परियोजना, ये सब कहाँ पे हैं? गोदावरी पे। और ठीक है, इतना सफिशेंट है।
निम्नलिखित कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। मैथन बांध किस पे है? मैथन बांध बराकर नदी झारखंड, बराकर नदी झारखंड। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पे। हीराकुंड बांध कहाँ? महानदी उड़ीसा पे। सबसे लंबा बांध है, ये सबसे लंबा है। भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा है, ऊंचा लंबा। कृष्णराज सागर बांध आपको बताया था, कृष्णा नाम लगा है तो कहाँ पे जाएगा? कावेरी पे जाएगा। और कहाँ पे है? कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में कोयना बांध है, कोयना नदी का महाराष्ट्र के लिए जीवन रेखा कही जाती है। कोयना बांध कोयना नदी पर है, ठीक है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु पर है, कावेरी नदी पर है। मेट्टूर हो गया, और कृष्णराज सागर बांध हो गया। और मध्य प्रदेश में आपको बता दिए गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल। इंदिरा सागर बांध नर्मदा। तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन अर्जुन कृष्ण की जोड़ी तो फेमस है आपका, डी हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? इंद्रावती, वेनगंगा कई बार एग्जाम में आता है। वेनगंगा किसी सहायक नहीं, गोदावरी की। पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, प्रवरा, ये कहाँ के हैं? गोदावरी की सहायक नदी। और कावेरी की हेमावती, सिमसा, अर्कावती, अर्कावती, काबनी, भवानी, ये सब कावेरी सहायक नदी हैं। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी? भीमा है, मूसी है। मूसी किनारे कौन सा? हैदराबाद। भीमा, मूसी, ये सब याद रखिए। तुंगभद्रा घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, ये सब आपके तेलंगाना के हैं। निम्नलिखित में कौन से दो राज्य मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो। मयूराक्षी परियोजना को इसको कनाडा बांध भी बोलते हैं, क्योंकि कनाडा के सहयोग से बना है, कनाडा बांध, ठीक है। मयूराक्षी मोर नदी पे बना है, कनाडा ने सहयोग की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनाडा बांध। निम्नलिखित में कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो जल प्रदूषण कम करना बहुउद्देशीय परियोजना का कोई ऐसा उसमें उद्देश्य नहीं है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को टेम्पल ऑफ इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया? बेतवा नदी कौन कौन? माता टीला बांध बेतवा नदी बनाया गया है। कालागढ़ बांध किसमें? रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर। रिहंद बांध गोविंद सागर जलाशय, माता टीला बेतवा हो गया। माता टीला राजघाट, ये दोनों बेतवा नदी पर हैं, राजघाट। निम्नलिखित में सबसे लंबी नदी बांध कौन सा है? अगर सबसे ऊंचा पूछा जाए तब क्या होगा? सबसे ग्रेविटी के लिए ऊंचा पूछा जाए तब क्या होगा? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी होगा। सबसे ऊंचा अगर पूछ लिया जाए तो टिहरी। अगर ग्रेविटी के संदर्भ पूछा जाए, ग्रेविटी के साथ लिखा जाए सबसे ऊंचा, तब क्या हो जाए? भाखड़ा नांगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे लंबा कौन सा? हीराकुंड है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर, अर्जुन कृष्णा। भाखड़ा नांगल बांध किसका है? सबसे ऊंचा यहीं पे हो गया, भाखड़ा नांगल। और सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित किस स्थान पर विश्व सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिन राम सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान है। मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं आम्र बौछार कहा जाता है। कहाँ पे होता है? केरल और कर्नाटक में आम्र बौछार होता है। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ केरल की बात की जाए, केरल में कौन सी वर्षा होती है? चेरी ब्लासम वर्षा। इसे काफ़ी वर्षा भी कहते हैं, चेरी ब्लासम या काफ़ी वर्षा कहते हैं। और पश्चिम बंगाल असम में क्या होता है? काल बैसाखी वर्षा, बहुत खतरनाक होता है काल बैसाखी। उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ मुख्य कारण है। शीत और शुष्क अवतर जो कि पूर्वोत्तर मानसून से लाकर बारिश करता है, कौन से तट पर बारिश करता है? कोरोमंडल तट पर। काल बैसाख अभी आपको बताया, काल बैसाख कहाँ पे वर्षा होता है? तो वेस्ट बंगाल और असम में।
निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान जहाँ पर मानसून की भारी बारिश होती है? मानसून की भारी बारिश पश्चिमी घाट पर होती है। भारत में जलवायु और संबंध मौसम की स्थिति इनमें से किस वायुमंडलीय स्थिति पर निर्भर नहीं है? ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन, पूर्वी चक्रवाती विक्षोभ, दाब चक्रवात, सब पे निर्भर है, इस पर निर्भर नहीं, पश्चिमी विक्षोभ से निर्भर है। ठीक है, ईस्टर्न साइक्लिक डिस्टर्बेंस निर्भर नहीं है। निम्नलिखित में हिमालय का कौन सा वृष्टि संचय क्षेत्र है? वृष्टि दार्जिलिंग वृष्टि क्षेत्र है, दार्जिलिंग। दक्षिण भारत के अंदर निम्नलिखित क्या सही नहीं है? तापमान का वार्षिक परिसर रेंज कम है, तापमान का दैनिक परिसर रेंज कम है, पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है, आत्यंतिक जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। उत्तरी मैदानी इलाके सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़क प्रकार का है। पुराना जलोढ़क को क्या कहा जाता है? बांगर। नए जलोढ़क को क्या कहा जाता है? खादर। नदियों द्वारा बहा के लाई गई जमा की गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। मिश्रोण मिट्टी क्या? ढलानों पर जमा हुई मिट्टी क्या कहते हैं? मिश्रोण मिट्टी, ढलानों समंदर में। वातावरण क्या होता है? हवा द्वारा। वातावरण क्या है? हवा द्वारा लाई गई मिट्टी, हवा द्वारा। हिमोड़ क्या है? बर्फ द्वारा। काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रेगुर नाम से। कपास मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में किस मात्रा अधिकतम होती है? लवण अयस्क की मात्रा अधिकतम होती है। और लेटराइट मिट्टी किससे बनता है? लीचिंग प्रोसेस से बनता है, भी एग्जाम में आता है। निच्छालन प्रक्रिया से बनता है लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? काली मिट्टी में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, बात जानने वाली बात है। काली मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा अवसादों से होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण अवसादों से होता है, नदी द्वारा। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा द्वारा, लावा। लाल मिट्टी का क्रिस्टलाइन रॉक से होता है। लेटराइट को लीचिंग प्रोसेस आपको बताया ही था। कपास की उपज किस मृदा में सबसे अधिकतम होता है? कपास काली मृदा सबसे अधिकतम होता है। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति जो मृदा संरक्षण के लिए सूक्ष्म क्षेत्रों में प्रभावित रही है? तो आश्रय घेरा, सिल्टिंग बेल्ट, ये सूक्ष्म क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रही है। और आपका ये अवनलिका और टेरेसिंग ये सब कहाँ रखा जाता है? पहाड़ी व ढलान क्षेत्रों पर, पहाड़ी व ढलान क्षेत्र पर। अच्छा, एक और प्रोसेस, तो मल्चिंग क्या होता है? पवन अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है। लवणी मृदा, लवणी मृदा कहाँ से कैसे लाई जाती है? लीचिंग प्रोसेस से। जिप्सम का उपयोग किसमें किया जाता है? जिप्सम, जिप्सम किसमें किया जाता है? क्षारीय मृदा में। एसिड अम्लीय मृदा में क्या किया जाता है? एसिडिक में क्या किया जाता है? चूना मिलाया जाता है सुधार के लिए। जिप्सम क्षारीय मृदा मिलाया जाता है। लवणीय मृदा लीचिंग प्रोसेस से सुधारा जा सकता है, इसको लीचिंग प्रोसेस से सुधारा जा सकता है। जल आकारिक हाइड्रोफार्मिक मिट्टी का उदाहरण क्या है? घास स्थलीय मिट्टी, जहाँ ज़्यादातर जल संकट, जल ज़्यादा रहता है। वाटर सैचुरेटेड, वाटर सैचुरेटेड। अच्छा, भी ज़्यादा बताने लगेंगे फिर समय लग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है। मृदा क्षरण को निम्नलिखित में कौन सा कारक कम करता है? फसल चक्रानुक्रमण पद्धति। अत्यधिक सिंचाई से क्या हो जाता है? लवणीय मृदा हो जाता है। सेलेनाइजेशन वाटर, सलाइन वाटर कह सकते हैं। कपास के लिए काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास के लिए काली मृदा पाई जाती है। मृदा अम्लता को सुधारने के लिए क्या मृदा अम्लता का ऑफिस बताया हूँ? चूना, पत्थर, और क्षारीय मृदा में मिलाने के लिए जिप्सम। एसिडिक के लिए चूना और एल्कलाइन के लिए जिप्सम। ठीक है। सामान्यतः लोम मिट्टी में किसका बराबर भाग होता है? तो सैंड, सिल्ट और क्ले का बराबर भाग होता है। डोलोमाइट पाउडर की प्रयुक्ति कुछ कृषि भूमि पर की जाती है, इसका प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? पीएच वैल्यू में वृद्धि करना। निम्नलिखित में कौन किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो मिश्रोधक मृदा। ठीक है, कोलियम सॉइल। पंजाब और हरियाणा की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
ओवर अति सिंचाई से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी आर्द्रता दलदली और नदीमुख मिट्टी द्वारा निर्मित है, तो मैंग्रोव। बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय कौन सा प्रदेश कौन सा, मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा यहाँ ही पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलान में पाया जाता है, तो सहतूत पाया जाता है, आरोग्य में आया हुआ है। निम्नलिखित में किस प्रकार के रबड़ किस प्रकार के वनों से संबंधित है, रबड़ आपका सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन से संबंधित है, सदाबहार उष्णकटिबंधीय। बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, साल पाए जाते हैं, हार्डवुड साल। भारत का वह कौन सा राज्य है जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, तो हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन नेशनल पार्क बताया था, सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क बताया था, और गुजरात में गिर मरीन नेशनल पार्क बताया था, वंसदा नेशनल पार्क बताया था। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ही है। राजस्थान में रणथंभौर और केवलादेव सरिस्का ये सब बताया था। परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो मिजोरम सबसे ज़्यादा है, मिजोरम परसेंटेज में, जहाँ चपचारकुट चिराव नृत्य आपको बताया था। वह कौन सा प्रमुख व्यावसायिक पौधा जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में विकसित हो रहा है, तो शीशम जो है। निम्नलिखित किस राज्य सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो मिजोरम है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। राजस्थान में आप कौन सा, रणथंभौर केवलादेव सरिस्का। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, ये नहीं बताया था शायद, नामदफा मौलिंग नेशनल पार्क। और यहाँ पे लोसार त्यौहार भी होता है, लोसार त्यौहार। मध्य प्रदेश में तो बता ही दिया था, कूनो नेशनल पार्क याद रखिए, सिर्फ बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा। किस राज्य निम्न भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं है, तो मैंग्रोव वन कहाँ पर नहीं, झारखंड में नहीं है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित है, टीक जम्मू कश्मीर, रेड सीडर तेलंगाना, सहतूत पंजाब, सुंदरी हिमाचल प्रदेश, तो सहतूत पंजाब में नहीं होगा। निम्नलिखित आम की किस्मों किसे आमों का राजा कहा जाता है, आमों का राजा किसे कहा जाता है, दशहरी को कहा जाता है। कौन सा राज्य भारत में मकई के सबसे अधिक उत्पादन करता है, मकई कर्नाटक करता है। अब यहाँ पे नेशनल पार्क एक बार फिर से लिख देता हूँ जिससे याद आ जाए आपको, बांदीपुर, नागरहोल, बनरघट्टा, ठीक, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, आंसी नेशनल पार्क और उगादी त्यौहार, ये याद रखिए। राजस्थान क्या है, रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट, केवलादेव, ये सब हो गया। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, श्री वेंकटेश और राजीव गांधी नेशनल पार्क है। बिहार में एक ही है, वाल्मीकि। शब्दों को पकड़ते रहिए, वैसे लिख नहीं पाएंगे, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। निम्नलिखित में किसे प्राय वृक्षों की छाया में उगाया जाता है, तो काफ़ी को वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। काली मिर्च क्या है, एक वृक्ष का बीज है। खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो स्थानांतरित कृषि, खड़ी ढलान पर रोकने के लिए स्थानांतरित कृषि। अब यहाँ पे मिलान करना है, स्लैश और बर्न, स्थानांतरित कृषि होता है, एक का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। कृषक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि कौन सी होती है, निर्वाह कृषि, आवश्यकताओं की पूर्ति निर्वाह लिखा ही है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कौन सी कृषि हो गई, कमर्शियल हो गया। एक बृहद क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है, आपका प्लांटेशन होगा, आसान था, ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। खरीफ फसल बोने का सही समय क्या है, खरीफ जून जुलाई में बोया जाता है। निम्नलिखित में किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, सोयाबीन को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होता है। ट्रेसिंग शब्द किससे संबंधित है, ट्रेसिंग शब्द किससे संबंधित है, गन्ना संबंधित है। टमाटर की फ्लोर्स और किस्म लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है क्योंकि ये इसमें पॉलीगैलेक्टोनोज का मात्रा में पाया है, जिलेटिन पॉलीगैलेक्टोनोज, टमाटर की फ्लोर्स और की किस्म। ये सब करंट से रिलेटेड उस टाइम क्वेश्चन आया था, करंट से रिलेटेड है ये। मूंगफली की खेती करने के लिए कौन से संवर्धन अपनाया जा सकता है, फास्फोबैक्टीरिया, कौन सा संवर्धन प्राथमिकता दिया जाए, फास्फोबैक्टीरिया मूंगफली के लिए, मूंगफली फास्फोबैक्टीरिया। और आप एजोस्पिरिलम गैर दलहनी फसलों के लिए है। और माइकोरिजिया, इसका उपयोग अक्सर किस में किया जाता है, फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी में, जैसे माइकोरिजिया फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी में।
और फसल कौन सी इसमें है? आलू और प्याज। आलू प्याज खट्टे फल माइकोरिजा यूज किया जाता है, ठीक है। एल्जोस्पिरिलम किसमें होता है? गैर दलहनी फसलों में। मूंगफली के लिए फासोबैक्टीरिया। अल्फांसो आम कहाँ का है? अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है, बहुत फेमस आम है अल्फांसो। भारत के किस राज्य में खेती का शुद्ध बोएगा क्षेत्र सबसे अधिक है? तो पंजाब में सबसे अधिक है। और मणिपुर में संगली महोत्सव लाई हरोबा मणिपुर का है, लाई हरोबा। उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार है, नुआखाई त्यौहार। राज परवा। पंजाब में क्या है? बैसाखी। होला मोहल्ला, ये सब कहाँ का है? पंजाब का। अरुणाचल प्रदेश के लोसर और सोलंग, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा मौलिंग नेशनल पार्क है। इति अपतनी, ये सब जनजाति है। फसल चक्रानुसार मुख्यतः मदद करता है किसमें? मिट्टी की उर्वरता को सुधारने में। प्रमाणित बीजों का टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड कौन सा कलर हो जाता है? ब्लू कलर। निम्नलिखित में किस फसलों को मसालों की रानी कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक कौन सा नेशनल पार्क बता दीजिए? बांदीपुर, नागरहोल, बनरघट्टा, ये सब याद हो गया आना चाहिए। आंसी, इतना, और उगाडी और हम्पी, ये सब क्या है? फेस्टिवल हैं, ठीक है। उड़ीसा में सिमिलीपल भीतरकनिका को बता दिया। नुआखाई बता दे रहा हूँ, आपको अभी बताया। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा श्रीशैलम नेशनल पार्क, उगादी यहाँ पे भी है। और आपको तमिलनाडु में क्या बताया था? पोंगल और भारतनाट्यम। और मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पे है। ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं, बार बार लिखेंगे टाइम लग जाएगा। शकरकंद कौन सा भाग का हिस्सा है? अपस्थानिक मूल, ठीक है। तना, आलू, अदरक, हल्दी। आलू, अदरक, हल्दी। कपास फसल फलती है, कपास किस फलती है? काली मिट्टी में। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? रबी फसल अप्रैल से जून बोई जाती है, गलत। और जायद फसल गर्मी के मौसम में एक छोटी अवधि के लिए होता है। झूम किस पद्धति कहाँ उपयोगी है? झूम कहाँ पे होता है? मणिपुर में। अच्छा, झूम को पोंडू बोलते हैं, आपको पोंडू, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, ठीक है, पोंडू। बेबर और दहिया कहाँ बोलते हैं? बेबर दही कहाँ बोलते हैं? एमपी में, ठीक है। खिल कहाँ बोलते हैं? हिमाचल बेल्ट में। और कुमारी कहाँ बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं आपको वेस्टर्न घाट। और वालरे कहाँ बोलते हैं? राजस्थान में। ये सब झूम खेती के नाम है अलग अलग जगह। और झूम खेती जनरली नॉर्थ ईस्ट में ही बोलते हैं झूम खेती, और इसको स्लैश एंड बर्न खेती बोलते हैं, उगाओ और जला दो। निम्नलिखित कौन सा राज्य दालों को सबसे ज़्यादा उपज करता है? दालों के लिए मध्य प्रदेश। और नेशनल पार्क कौन? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, वाल्मीकि बिहार में हो गया। हरियाणा में सुल्तानपुर कैलेसर हो गया। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, नंदा देवी फूलों की घाटी। कौन सी दलहनी फसल वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करती है? तो राजमा जो है नाइट्रोजन को स्थिर नहीं, बाकी सब नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो चना खरीफ फसल नहीं है, बाकी सब खरीफ फसल है। सोयाबीन, धान, सोरगम। चना रवैया है। निम्नलिखित में कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जूट का कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे सुंदरवन है, और आप बताइए टाइगर, जल्दापारा है, नियोरा वैली, और आप बता सकते हैं नियोरा वैली के साथ बुक्सा है, दुर्गा पूजा है, और यहाँ पे छऊ और बाउल जो है फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा होगा। पोइला बैसाख यहाँ पे है, ठीक है। उड़ीसा में नुआखाई आपको बता ही दी, याद हो गया होगा। सिमलीपल भीतरकनिका याद हो गया। बिहार में वाल्मीकि है, छठ पूजा है यहाँ पे। असम में काजीरंगा, मनास, ओरांग, नामेरी, रायमोना, धिंग पटकाई, ये सब है। बिहू है त्यौहार यहाँ पे। और आपका अम्बुबाची मेला है, ये सब कहाँ के हैं? असम के। आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण विधि कौन सी है? बीज रूट, ट्रू सीड्स। कहवा हरी चाय की तैयारी की एक पारस्परिक रूप है जो विस्तृत मात्रा में कहाँ उपयोग किया जाता है? कश्मीर में।
कहवा कश्मीर में, ठीक है। और कश्मीर में कौन सा है, दचिगम है, हेमिस है, शिकारा उत्सव है, ट्यूलिप है और शिकारा उत्सव है। केरल में क्या है, एराविकुलम पेरियार, ओणम यहाँ पे फेस्टिवल है, ओणम और विशु याद रखिए, ओणम और विशु। पोंगल है तमिलनाडु का, भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। असम काजीरंगा मनास बता ही दिए, बिहू, अम्बुबाची मेला। पश्चिम बंगाल बाउल, छऊ, पोइल बैसाख और बुक्सा टाइगर सुंदर, तमाम सारे, मन नहीं कर रहा बोलने का, इतना बार हो चुका है। भारतीय कृषि संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कृषि संरक्षण को उपयुक्त नहीं है, मोनोकल्चर अभ्यास को अपनाना, ये सही नहीं है मोनोकल्चर। भारत में मिथाइल पैराथियान कार्बोप्यूरान के रूप में प्रयुक्त होता है कृषि में कीटनाशक, पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। भारत निम्नलिखित में किसी ऊँट फसल के नाम जाना, ऊँट फसल के नाम से किसे जाना, ज्वार। केचुए क्या होते हैं, केचुए मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, गुजरात। छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरते हैं। इंडो गंगा के मैदान मक्का किस महीने के मैदान उगाया, मक्का जून जुलाई में उगाया जाता है। निम्नलिखित में किसे सट्टे तरीके या रेटनिंग पूर्व मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाता है, सट्टे तरीके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बाय सेट मेथड आर रेटूनिंग, तो गन्ना जो है सेट मेथड, या गन्ना कोई लगाया है कि गाँव से होंगे, वही सब जानते होंगे। निम्नलिखित में कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे उपयुक्त हैं, तो मक्का, आलू, गेहूँ, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं। चावल पूर्वांचल में होता है, कपास बुंदेलखंड में होता है, ये सब ऑप्शन वैसे ही कट गए। भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बन गया, सिक्किम। केरल में ओणम, विशु, कान्हा, बांधवगढ़। मेघालय में नोक्रेक वांगला, बालफक्रम, नोक्रेक वांगला त्यौहार है। वह फसल कौन सी जो भारत में प्रोटीन कुपोषण की समस्या को सुलझा सकती है, तो दाल और मिलेट। वह कौन सी फसल है जो बीज के टुकड़ों से या वास्तविक बीज से उगाई जाती है, तो आलू जो है बीज से ही उगाया जाता है। निम्नलिखित कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं, बाजरा व्यावसायिक फसल नहीं, बाकी सब व्यावसायिक फसल है। उस फूल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है, तो गुलाब सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। रागी क्या है, मोटा अनाज है रागी, और कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। और आभासी अनाज किसको बोलते हैं, बकव्हीट को, बकव्हीट। सीड ड्रेसिंग, कृषि में बीज ड्रेसिंग क्या होता है, बीज ड्रेसिंग क्या होता है, खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार, उसमें केमिकल वगैरह लगा देना। शून्य जुताई खेती का प्रमुख लाभ क्या है, पानी की ज़रूरत को कम करना। निम्नलिखित में कौन भारत का राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, मिर्च सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आंध्र प्रदेश। मसालों का केरल है, केरल के मसालों में है। वेस्ट बंगाल जूट, गुजरात, महाराष्ट्र कपास, केरल मसाला। Which of the following crop is not cultivated in Karevas, which is in the Lagestine deposit of seed, clay, loam, silt and boulder, तो कौन सा हो जाएगा, सिंघाड़ा। कोरेवास में कौन सी खेती की फसल नहीं की जाती है, जो कि जलाशयों में बीज, चिकनी बालू मिट्टी, गोद कंकर होने पर होती है, सिंघाड़ा। कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में कॉफ़ी के 70% अकेला स्वयं उत्पादन करता है, तो कर्नाटक। वह कौन सी फसल नहीं है जो कि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरता को पुनः संग्रहण नहीं करती है, अरहर। NRC-HB 5 निम्नलिखित किस भारत में किस संकर फसल का निरूपण करता है, तो संकर सरसों। भारत में निम्न फसलों को देखिए, लोबिया, हरी दाल, अरहर। उपयोग में कौन सा दलहन चारा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, लोबिया, हरी दाल, ये सब है दलहन चारा हरी खाद सब में उपयोग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण, गेहूँ, सरसों, ये सब समानांतर फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन के साथ साथ फसलों की खेती करना मिश्रित खेती कहलाता है। बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, बाजरा राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा। भारत में जूट खेती निम्नलिखित किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में किया जाता है,
तो गंगा के डेल्टा क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा कौन करता है? वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य के किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं? तो आपके असम वाले, असम वेस्ट बंगाल में भी कई बार उगाते हैं। वह फसल जो मृदा की उर्वरता को बहाल करने में सहायक है? मटर है। निम्नलिखित में कौन सी हरी खाद नहीं है? सन, हेम और क्लस्टर बीन हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये नहीं। ढैंचा, ढैंचा तो ढैंचा नाम देखे कि नहीं? ढैंचा क्या करता है? उपजाऊ कर देता है मृदा को। मैक्सिमम पॉपी। टैंक सिंचाई सामान्यतः दक्षिण केंद्रीय भारत में की जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या? अवैध सतह अवसाद के साथ चट्टानी पठार यहाँ पे है, ठीक है। इसी टैंक से लहरदार भूभाग मानव टैंक से वर्षा जल संचय में सहायक होता है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सी भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक संशोधित फसल है? तो बीटी कपास। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढाल पर। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढाल पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? ज्वार भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। रबड़ एक भूमध्य रेखीय प्रदेशीय फसल है। भारत विश्व में फल सब्जी सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने का सबसे उत्पादक कौन सा है? ब्राज़ील। कोई सही नहीं है, ब्राज़ील है। और फल सब्जी में तो चीन है, ठीक है। गलत हो जाएगा, कोई ऑप्शन सही नहीं इसमें। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक खेती है? तेल बीज ऑयल सीड क्रॉप व्यावसायिक फसल है। जैसे केला हो गया, व्यावसायिक फसल केला हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब कहाँ है? भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। पर खेती, पर रेखा खेती, मिश्रित खेती और जुताई में किन शब्दों का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा और जल, मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिक, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। इसी सब का उदाहरण है। यहाँ से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अंतर खेती सफलता के लिए आदर्श रूप से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? एक है बोई गई अलग फसल धूप के लिए प्रतिरोधक न्यूनतम होना चाहिए। दूसरा, बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए। तीसरा है घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग समय एक नहीं होना चाहिए। और चौथा है घटक फसलों की परिपक्वता में कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए। आपका 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो सभी खरीफ फसल है, धान, मक्का, बाजरा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा हो गया? असम है। काजीरंगा, मनास, ये सब हैं। बिहू, अम्बुबाची मेला हो गया, ये सब याद हो गया। कर्नाटक काफ़ी क्या है? उत्पादक राज्य। और आप केरल मसाला के लिए है। हिमाचल प्रदेश बुक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया, सुंदरबन हो गया। 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल हेतु सहायक है। तो इसमें क्या सही हो जाए? केवल एक सही है, ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए गेहूं के लिए। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक ही सीमित है? काफ़ी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक ही सीमित है। भारत निम्नलिखित खाद्य फसलों में किसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दालें। निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है? गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। और हरियाणा में सुल्तानपुर कलेसरा को होता है। सूरजकुंड मेला लगता है। पंजाब में एक हरकी वेटलैंड आता है कि हम हरकी वेटलैंड कहाँ पे है? हरकी वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब में है। और यहाँ पे एक अबोहर वन्यजीव अभयारण्य है, अबोहर वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। बैसाखी, होला मोहल्ला, यह तो त्यौहार है। मध्य प्रदेश में आपको कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये सब है। भारतीय कृषि में निम्नलिखित किसका एक संस्था का सुधार है? तो सहकारी खेती। और आप काफ़ी वीडियो बनाना है, इसमें काफ़ी लंबा है ये। भारत की तिलहनों की निम्नलिखित फसलों कौन सा? तिलहनों के उत्पादन के लगभग आधे का भागीदार है। आधे भागीदार कौन सा है इसमें? मूंगफली। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? उत्तर प्रदेश, जहाँ दुधवा नेशनल पार्क है। तमिलनाडु मुदुमलाई, अन्नामलाई, मन्नार की खाड़ी है। और यहाँ
पोंगल और थाईपुसम और भारतनाट्यम तो किसको नहीं पता होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में तड़ोबा अंधारी, नमेगांव और गणेश चतुर्थी गुड़ी पड़वा यहाँ पे है। कर्नाटक में कौन, बांदेपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, आंसी, उगादी त्यौहार है। तमाम सारे त्यौहार हो चुके हैं। भारत में कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? सबसे अधिक निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह के लिए यही कृषि हो जाती है, ठीक है। प्लांटेशन कृषि तो एग्रीकल्चर, ये सब कमर्शियल खेती के लिए है। मक्का के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। रागी मक्का इसमें कौन सा है? यही है, यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित फसलों में किस फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर से सिंचाई जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? किसमें? गन्ने में। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों की क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। गुल्स और कुल्स जैसी दिक्परिवर्ती वाहिका जल संवर्धन के लिए कहाँ बनाई गई है? ये पश्चिमी हिमालय में बनाई गई है, ठीक है। राजस्थान में इसी प्रकार को क्या बोलते हैं? खादीन, जोहड़, टांका सिंचाई के लिए। राजस्थान में पहाड़ी है। और पश्चिम बंगाल में इंडेंशन चावल, इंडेंशन चैनल बनाया गया है इसी के लिए, ठीक है। डाइवर्जन चैनल वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। राजस्थान में खादीन, जोहड़ा और टांका। पश्चिम बंगाल इंडेंशन चैनल, ये भी याद रखिए। पश्चिम हिमालय में क्या हो गया? गुल्स और कुल्स। गुल्स और कुल्स पश्चिम बंगाल में, और सब चीज़ें हो गया। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। भारत के किस राज्य में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है? तो बांस टपकाव कहाँ पे है? मेघालय में। अच्छा, बताता हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिंचाई पद्धति है। बांस टपकाव आपको तो पता चल गया, मेघालय में। आहर पाइन कहाँ पे है? आहर पाइन आपका हो गया बिहार में। ये सब याद रखिए, आप एग्रीकल्चर में आ जाएगा। जाबो कहाँ पे है? नागालैंड में है। सुरंगम कहाँ पे है? सुरंगम कहाँ पे है? कर्नाटक, केरल में है। और केरे कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसको ज़रूर याद रखिए। कौन सी नहर सिंचाई व्यवस्था बिहार के इलाकों में सिंचाई की जाती है? तो त्रिवेणी नहर से। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? जल भराव, मृदा लवणता। जल भराव पहला हो गया, मृदा लवणता दूसरा हो गया। इससे भूजल स्तर के कृत्रिम रूप से बढ़ सकता है। इससे पौधों की जड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने की रुकावट आती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 2 3 4। अत्यधिक सिंचाई से क्या हो? जल भराव, मृदा लवणता बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ सकता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही है। सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन। पंजाब वगैरह हरियाणा में अति सिंचाई से ही वहाँ पे निम्नीकरण हुआ, डिग्रेडेशन हुआ है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य क्या है? फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना। लद्दाख के पर्वतों में पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम क्या है? हिमालयी नीली भेड़ का नाम क्या है? भराल। इसे क्या बोलते हैं? ब्लू शिप बोलते हैं, भराल या ब्लू शिप। रैट होल खनन किस क्षेत्र में है? रैट होल कहाँ पे है? चेरापूंजी में रैट होल। भारत में कौन सा राज्य सिलखड़ी या टैल्क पाउडर उत्पादन के लिए केंद्र माना जाता है? तो राजस्थान है। यहाँ आपको बता दें, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, ये सब आपके यहाँ पे। डेजर्ट नेशनल मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। तेलंगाना बताया था महावीर हरीना वनस्थली, ये काफ़ी ज्ञान है। महावीर हरीना वनस्थली। और कासु ब्रह्मण रेड्डी और बथुकम्मा बोनालू, यहाँ पे फेसु बथुकम्मा और बोनालू, ये दोनों याद रखिए, बथुकम्मा और बोनालू। इसके बाद देखते हैं, उड़ीसा में सिमलीपल, भीतरकनिका, नुआखाई हो गया। पेरियार और केरल में साइलेंट वैली हो गया। ओडम और बीसू, ये सब आपको एकदम रट डालना चाहिए। भारत में कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में विचार। पहला कथन है, भारत सरकार की नीति है वह कोयले को देसी भंडारों को बचाया जाए। दूसरा, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलना। तीसरा,
इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी है, तीसरा है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दूसरा और तीसरा कथन सही है, ए वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें। मशीनरी, सड़कें, उष्णकटिबंधीय वन और रिवर सिस्टम। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें? और ब्रिज। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? मशीनरी, सड़क हो गया, और आपका वन जल तो अपने आप है, ब्रिज हो गया। ए बी ई 3 सही है। पन्ना किसके लिए मशहूर है? पन्ना में क्या होता है? हीरा, हीरा के लिए मशहूर है, और कहाँ पे है? एमपी में है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम आपका प्रचुर मात्रा में, इसके एल्यूमिनियम के बाद लोहा। तत्व पूछा जाए कौन सा तत्व? ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन ने सिलिकॉन। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया? तो गोलकुंडा से निकाला गया था। निम्नलिखित में कौन सी अधातु खनिज है? अधातु खनिज कौन सा हो गया आपका? जिप्सम। जिप्सम जिप्सम किस में मिलाया जाए? एल्कलाइन सॉइल में, क्षारीय मृदा में जिप्सम मिलाया जाता है। भारत में तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम कोयले की खान है? प्रथम कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? हीरे की खान मध्य प्रदेश, आपको बताया था, पन्ना। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? चांदी, तांबा, ये सब कहाँ पे है? राजस्थान में है। उच्च थोरियम सामग्री के साथ भारत के किस राज्य में मोनाजाइट कहाँ पे पाया जाता है? केरल में आपका। निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन, आर या कोई भी एग्जाम होता है, ग्रुप डी, सभी एग्जाम में आता है। भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जिंक कौन सा उत्पादन करता है? राजस्थान। जिंक, चांदी। अभ्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? अभ्रक कहाँ पर सबसे ज़्यादा? भारत में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जिंक का उत्पादन करता है? जिंक अभी आपको बताया था, राजस्थान। वही सब क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ रहा, देख रहे हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन, कुछ बताने वाला नहीं, सब याद करने के लिए चीज़ें हैं, और याद रखिए एग्जाम में कभी भी आ सकता है। हीरा खनन, वही सब देख रहे हैं, आरो में आया, वही आरो में आ रहा है। हीरा खनन के लिए क्या बताया आपको? पन्ना, मध्य प्रदेश। बिटुमेन का मुख्य उपयोग किस में होता है? बिटुमेन किस में होता है? सड़क बनाने के लिए होता है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपटल में कौन सा खनिज प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? तो भूपटल पर फेल्डस्पार प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो मकरान संगमरमर के लिए, मकराना संगमरमर आता है, आप लोग नाम सुने होंगे। कर्नाटक का कोलार जिला, कोलार में सोना पाया जाता है कर्नाटक में। और कौन? आंसी है, आंसी नेशनल पार्क है। बनरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, ये सब नेशनल पार्क है वहाँ पे। अब इसको मिलान करना है। बॉक्साइट का खान कहाँ पे है? मैग्नीज खान कहाँ पे है? लौह अयस्क खान कहाँ पे? चूना पत्थर की खान कहाँ पे है? तो आपका बॉक्साइट खान कहाँ पे है? कोरापुट में है। मैग्नीज खान कहाँ पे? बालाघाट में है। लौह अयस्क, अर्की, चूना पत्थर, दोनों मलाई। तो सही ऑप्शन क्या हो? डी, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभ्रक के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विंध्य पर्वत में मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर कपास की 10 मिलें हैं। निम्नलिखित में किस जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं? नरोरा में है, रावत भाटा में है, सिलचर में नहीं है। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है? आरोग्य एग्जाम में आया हुआ। सिलिकॉन घाटी कहाँ पे? बेंगलुरु में है। अच्छा, और बता दो, दून वैली कहाँ पे है? दून वैली उत्तराखंड में हो गया, ठीक है। चुंबी वैली कहाँ पे है? चुंबी वैली ये हो गया आपका सिक्किम में। नुब्रा वैली कहाँ पे है? नुब्रा वैली तो लद्दाख में हो गया, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ हो जाएगा? फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, कांगड़ा और कुल्लू ये सब कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क भी है, न्योरा वैली के नाम से है। न्योरा वैली ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। मरखा वैली, ये एग्जाम में आता है। मरखा वैली, मुरखा या मरखा, ये कहाँ पे? लद्दाख में है। निम्नलिखित में क्या भारत का चीनी का कटोरा नाम से लोकप्रिय है? तो मुजफ्फरनगर आपको चीनी कटोरा नाम से लोकप्रिय है। और मसालों का बगीचा कहाँ पे है? केरल में है।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा? कोयम्बटूर। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद। ठीक है। पहला इस्पात संयंत्र 1907 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर में। निम्नलिखित में कौन सी भारत की विशालतम तेल रिफाइनरी उद्योग है? सबसे विशालतम कौन सी? बीपीसीएल, मुंबई जामनगर। और असम के डिगबोई में सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है? असम के डिगबोई में सबसे पुराना। ये उस टाइम क्वेश्चन था, तब ये था, अभी आपका बदल चुका है। ये सब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब हो गया है जामनगर, गुजरात में है सबसे बड़ा, जामनगर गुजरात में। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? सिरपुर। सिरपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। भारत के किस शहर में प्रथम कपास कारखाना स्थापित किया गया था? तो आपका बॉम्बे में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान है। कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? पेट्रो रसायन से कोयले संबंधित है। भारत में टाटा ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष, ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कौन से शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत। अगर हैंडलूम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यूपी में तो आपका उसका आंसर हो जाएगा बनारस। निम्नलिखित तेल रिफाइनरी को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। पूर्व से पश्चिम आराम से लगा सकते हैं। बरौनी कहाँ पे है? बिहार में है। कोयली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बगै कहाँ पे है? असम में। बीना कहाँ पे है? एमपी में है। आराम से इसको लगा सकते हैं। पहले असम कहाँ से लगाना? पूर्व से पश्चिम असम हो जाएगा। असम के बाद आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद एमपी, महाराष्ट्र, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। नालको और बाल्को एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र निम्नलिखित राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे है? उड़ीसा में। नालको और बाल्को दोनों एक ही जगह स्थित है, पहला ऐसा राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? तो आधारभूत बेसिक इंडस्ट्रीज। ये नवरत्न नाम था उस टाइम, अब चेंज हो चुका है सब चीज़ें। नवरत्न, महारत्न। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा? अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। ठीक है। बिरहोर जनजाति कहाँ? झारखंड में। खस कहाँ पाया जाता है? खस नहीं अरुणाचल प्रदेश में। टोडा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। ऐसे कुछ जनजाति हम बता देते हैं आपके। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? मणिपुर में कुकी और मैती, ये दो नाम जरूर याद रखिए। नामा में याद रख सकते हैं ना। झारखंड याद रखिए, झारखंड। झारखंड बिरहोर, कोरबा, असुर और भुइया, ये सब झारखंड के हैं। और अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल एग्जाम में अरुणाचल का आता है। मोपा, डफला, अबोर, मिसमी, अप्तानी भी याद रख सकते हैं। मिसमी, अप्तानी, अप्तानी, ये सब अरुणाचल प्रदेश के। तमिलनाडु कौन कौन सी जनजाति है? टोडा और बड़ंगा याद रख सकते हैं। टोडा और बड़ंगा, टोडा, कोटा, बड़ंगा तमिलनाडु के हैं। टोडा, बड़ंगा, कोटा। मणिपुर में कुकी और मैती। झारखंड में बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया। अरुणाचल प्रदेश में डफला, अबोर, मिसमी, अप्तानी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? संथाल है। प्राचीन जनजाति कौन सी है? संथाल। भारत की सबसे बड़ी और पुरानी जनजाति कौन सी है? बड़ी और पुरानी जनजाति कौन सी होगी? भील। सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। केरल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? केरल में मोपला, मोपला जनजाति। मोपला विद्रोह भी हुआ था, कादर। देखिए नागालैंड में कौन कौन सी जानती? नागालैंड में कई बार एग्जाम में आता है। यहाँ पे नागा जनजाति हो गया, नागालैंड से नागा याद ही हो जाएगा। अंगामी हो गया, अंगामी। और आपका मिकिर जनजाति, मिकिर। झारखंड में संथाल, मुंडा, ओरांव, ये सब झारखंड के हैं। और अंडमान निकोबार का, अंडमान सेंटलीज, सेंटलीज और जोरवा। नीसी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? नीसी जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर में कुकी, नागा, अंगामी, कुकी, अंगामी। ये नागालैंड में पाया जाता है, नागी, नागा, अंगामी। मणिपुर में पाया जाता है। मिजोरम, मिजो, चकमा जरूर याद रखिए, मिजो और चकमा।
असम में अबोर, मिकिर और लुसाई जनजाति। अबोर, मिकिर और लुसाई जनजाति, ये है आपका असम में। झार की जनजाति कौन सी है? मुंडा। बरदा आपकी गुजरात की है। गद्दी हिमाचल प्रदेश की, ये भी क्वेश्चन आता है। गद्दी कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की। जारवा भारत के निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख? जारवा सेंट्रलीज कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। छत्तीसगढ़ का गोंड, बैगा, कमार, अबुझमारिया, ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और मणिपुर में कुकी, नागा, अंगामी, और यही नागालैंड का भी है, कुकी, नागा, अंगामी। भील जनजाति कहाँ से संबंधित है? भील जनजाति कहाँ संबंधित है आपका? राजस्थान से। और राजस्थान कौन सी जनजाति है? मीणा है, मीणा, भील। और ये क्वेश्चन और आता है सहरिया। सहरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? आपका राजस्थान में ही। और एक कथौड़ी भी याद रखिए, कथौड़ी। ये सब राजस्थान की इम्पोर्टेंट जनजाति हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, ओरांव, संथाल, मुंडा, ओरांव। छत्तीसगढ़ में आपको बता दिए कैगा, कमार, अबुझमारिया, और बिहार में संथाल और थारू। ये सब तमाम जनजाति हैं। निम्नलिखित किस राज्य में जनजाति समुदायों की पहचान नहीं की गई? हरियाणा में नहीं की गई है। और छत्तीसगढ़ को आपको बता ही दिए, गोंड, बैगा, कर्मा, अबुझमारिया, ये सब याद हो जाना चाहिए अब। महाराष्ट्र में एक वारली याद रखिए, वारली जनजाति, वारली और कातकरी जनजाति, वारली और कातकरी जनजाति। कर्नाटक में सिद्दी याद रखिए, सिद्दी, कोरगा, सुलीगा याद, कोरगा। तमाम जनजाति है। ऐसे जनजाति देखने लगे बहुत सारी जनजाति हो जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? भील है। और भील हो गया। सहरिया जनजाति आपको बता दें, याद रखना, सहरिया और कथौड़ी जनजाति, कथौड़ी। बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई? बकरवाल आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में थारू हो गया, बुक्सा हो गया, खरवार, सहरिया। जम्मू कश्मीर में गद्दी, गुर्जर, बकरवाल हो गया। राजस्थान में मीणा, भील, सहरिया हो गया। महाराष्ट्र में वारली, कातकरी। निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत निम्नलिखित कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में नहीं है? तो लखनऊ नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ने वाला चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है? ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको स्टार्ट किया था। तो वाराणसी, पुणे, विशाखापट्टनम, बनारस, बड़ोदरा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? भारत के 4 महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन राजमार्ग से जोड़ने वाला। भारत में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू किया गया था? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता। तो कोलकाता में। और पानी के अंदर भी चलने वाला मेट्रो यहाँ पे बन गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम क्या है? उस टाइम चेंज हुआ था, इसलिए आ गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ग्रामीण सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के शहरों को जोड़ने वाली, उनका कौन बनाता है? PWD बनाता है। BRO तो आपका रोड, बॉर्डर रोड है। हिमालय में किसके मध्य जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो सोनमर्ग और द्रास के बीच में जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। भारत में पहली रेलवे लाइन प्रारंभ कब हुआ? 1853, लॉर्ड डलहौजी के समय में। कौन सी सड़क और राजमार्ग परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्त पोषित योजना है? तो भारतमाला परियोजना। ऐसे 2 महत्वपूर्ण स्थान कौन से जो पूर्व पश्चिम गलियारे से अंतिम बिंदु हैं? आपके कौन कौन से होंगे? सिलचर और पोरबंदर। भारत के इंजीनियरों ने 5 अप्रैल 2021 विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का पूरा बनाया। इस पुल किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है, चिनाब। दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना भी यहीं पे है। भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया है? तो भोपाल में। ये यहाँ पे बना हुआ था आपके सिग्नल, ठीक है, सिग्नल इसमें बना नहीं है, टाइपिस्ट ने छोड़ दिया है।
4 सिग्नल दिया गया है, उस पर पूछना है कि कौन सा सिग्नल सही। ग्रुप डी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिग्नल वाले। ये सब ग्रुप। अच्छा, निम्न में कौन से भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा गतिरोधकों के बारे में बनाया गया है? रोड कांग्रेस, ठीक है। ब्रेकर के बारे में सही बताया गया है, नहीं सुझाया गया। एक तो 17 मीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार उपहार 17 मीटर त्रिज्या के होना चाहिए। पीला रंग ये नहीं किया गया। 3.7 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। 0.10 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और स्पीड कितना होना चाहिए? 25 किलोमीटर से कम पर आवर, ठीक है। स्पीड 25, त्रिज्या 17 मीटर, चौड़ाई 3.7 मीटर और ऊंचाई 0.10 मीटर। इसे उस टाइम क्या बोलते हैं सब बैठक, भारतीय सड़क कांग्रेस का बैठक हुआ था, इसलिए ये सब क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। केवल महिला कर्मचारी द्वारा संचालित किया जाना भारत का पहला रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? मटुंगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण कहाँ हो रहा है? दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच में। भारत का कौन सा पूर्वी समुद्री तट पर है? तो इंदौर कहाँ है? पूर्वी समुद्री तट पर है। गोवा कहाँ है? पश्चिमी है। कांडला कहाँ पे है? नावासोवा, सब पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का कौन सा भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? नावासोवा पश्चिमी पे है, मर्मुगांव पश्चिमी, तूतीकोरिन चेन्नई, कोचीन केरल, ये हो जाएगा तूतीकोरिन। आर्टिफिशियल एयरपोर्ट भी है ये। भारत की प्रथम पानी सुरंग का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो मुंबई में। भारत सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। जहाज मंत्रालय के द्वारा सृजित प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है जो देश के बंदरगाह विकास को प्रोत्साहित करता है? तो सागरमाला कार्यक्रम। निम्नलिखित कौन सा पत्तन अन्य तीन से भिन्न है? तो विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप। अच्छा, ये सब वैसे ही पूर्वी तट पर है, कांडला पश्चिमी तट पर है। और कांडला एक ज्वारी बंदरगाह भी, इससे भी आप टिक कर सकते थे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं? भारत का पश्चिमी तट मुंबई और गोवा, ठीक है। पूर्वी तट न्यू मंगलौर और पारादीप। न्यू मंगलौर और पारादीप नहीं, न्यू मंगलौर तो इधर आ जाएगा, बंगलौर वाला एरिया, ये वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पत्तन नदी पत्तन है? तो कोलकाता आपका नदी पत्तन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? कोलकाता में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी मुंबई हो गया। गुरु रामदास अमृतसर में हो गया। कहाँ? हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? हिंडन हवाई अड्डा कुडनकुलम। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पे? चकेरी आपका कानपुर में है। निम्नलिखित में कौन विद्युत उत्पादन के लिए अक्षय भौतिक स्रोत का कौन सा है? अक्षय भौतिक स्रोत क्या हो जाएगा आपका? जल। भारत में ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन। तो क्या हो जाएगा? बायोमास। भारत सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? कुडनकुलम तमिलनाडु में है। निम्नलिखित कौन से राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। सी वाला ऑप्शन। भारत में प्राचीनतम एटॉमिक पावर संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में कौन सा एनटीपीसी संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है? तो सिंगरौली, उत्तर प्रदेश, एनटीपीसी गैस पर आधारित नहीं है। पंजाब। निम्नलिखित में से कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कुडनकुलम हो गया, कैगा। रामपुर अगुचा। रामपुर अगुचा में कौन सा है? रामपुर अगुचा कैगा कर्नाटक में है। यहाँ पे तो है, यहाँ नहीं है, रामपुर अगुचा में नहीं है, ये सब है यहाँ पे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करता है? तो कच्छ की खाड़ी। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स नई दिल्ली में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? देहरादून में है सर्वेक्षण विभाग।
केंद्रीय खगोल संस्थान कहाँ पे है? खगोल संस्थान बंगलुरु में हो गया आपका। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। दूसरा कौन सा? मैत्री। तीसरा कौन सा? भारती। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। डोंगरी भाषा किस जगह संबंधित? डोंगरी जम्मू कश्मीर संबंधित है। भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह संबंध नहीं रखती हैं? तिब्बत बर्मन समूह। बंटू भाषा समूह से संबंध नहीं रखती, बाकी तीन से संबंध है। संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है? उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश की क्या है? उर्दू है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शिमला हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आप एक बार वहाँ पे हो चुका है। कहाँ पे? जब पहाड़ वाला क्वेश्चन चल रहा था तो किस में है? लेसर हिमालय में है। लेसर हिमालय का भाग है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। मैंगो सावर अभी आपको बता दिया था। मैंगो सावर कहाँ पे? केरल कर्नाटक में। केरल में ही एक और सावर बताया था, काफ़ी सावर, चेरी ब्लासम। और पश्चिम बंगाल में कौन सा सावर बताया था? क्वेश्चन रिपीट था। पश्चिम बंगाल में कौन सा सावर था? एक और था काल बैसाखी, सबसे खतरनाक होता है काल बैसाखी। निम्नलिखित में कौन से शहरों में पूरे वर्ष सूरज की सीधी किरणें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं? तो श्रीनगर में सूरज की किरणें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में संतृप्त मिट्टी में पानी की अधोमुखी गति को क्या कहा जाता है? परकोलोनेशन। भारत में कितने महानगर हैं? 9 महानगर हैं, 9। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है फलों का राजा। फलों का राजा आम। लीची क्या है? रानी है। लोगों का पलायन किस प्रकार का है? जहाँ लोग अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान दूसरे स्थान जाते रहते हैं, तो खाना बदोश कहते हैं। निम्नलिखित शहरों में कौन एक दिल्ली के एक निकटतम देशांतर पर स्थित है? तो बंगलोर। चंडीगढ़ किस प्रकार का शहर है? तो प्रशासनिक शहर है चंडीगढ़। भारत में सबसे छोटे दिन की अवधि कब होती है? 1 दिसंबर होती है। 1 दिसंबर। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य तेल फसल भारत का मूल नहीं परंतु यहाँ शताब्दियों से उगाया जा रहा है? तो मूंगफली तेल भारत का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन है। वह कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है जिसकी प्रभावशीलता से जनसंख्या वितरण होता है? तो इथनिसिटी। भारत के आयात खाद्य तेलों में 60% किसका है? पाम ऑयल का है। पाम ऑयल। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के वेरीनाग। वेरीनाग से कौन सी झेलम निकलती है? श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी का। काफ़ी फास्ट तरीके से करा दिया हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ना ज़रूरी होता है PYQ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। चैनल को शेयर वगैरह आप लोग कर दिया कीजिए, काफ़ी मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।